आईएमएफ ने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट $1 बिलियन की, और हो सकता है दूसरी इंस्टॉलमेंट भी हो, एक इंस्टॉलमेंट जो $1 बिलियन की अभी आ रही थी, इससे हो सकता है एक इंस्टॉलमेंट और हो $1 बिलियन की, इन दोनों को डिले कर दिया। माफ करिए, मेरे ख्याल में हमें किसी के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए। ये जो जिम्मेवारी है ये गवर्नमेंट ऑफ ईरान की जिम्मेवारी है। ये जो एक ऑपरेशन जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हों, वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि मुश्किल है बॉर्डर या कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। बिल्कुल नहीं। जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, उनसे सच्ची बात यह है कि कश्मीरी भी शायद बहुत खुश होंगे। हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे हमारी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। उनके बड़े ऐसे दरीना ऐसी चीज़ें हैं, लाइक एयरपोर्ट है या इट्स ऑल पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक है, देखें हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, इन्होंने अपना इमेज खुद खराब किया हुआ है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि इंडिया से भी कश्मीर ले लेंगे। नहीं, अपना कश्मीर तो सीधा कर ले, पहले इंडिया से बाद में जाएंगे। बहुत बड़ा क्राइसिस इसलिए बन चुका है कि देखिए, पहले ही हमारी जो इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन ये कि हम तो ये कह रहे हैं कि कहीं से भी हमें इधर उधर से पकड़ पकड़ा के कोई पैसा मिले, हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हम इस क्राइसिस से निकल जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जो कि बड़ी उम्मीद रखी गई थी हुकूमत की तरफ से, ये कर्जा जो उन्होंने देना था इसका डिले होना या ये कि पोस्टपोन होना, आप इसको कुछ भी कह लें, ये होना एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये हो क्या रहा है भाई? उन लोग अपना अफगान बॉर्डर जाके देखें, ईरान अफगान बॉर्डर पे, उधर तो कभी ऐसे वाकये नहीं होते। उधर जो 4 दहशतगर्द ग्रुप्स अफगानिस्तान में हैं, वो तो कोई नहीं कुछ करता। इधर से आके हमारे 4 लोगों को शहीद देते हैं। पता नहीं उनसे क्या जवाब है अभी। मेरे जब तक उनकी जो हक है, जॉब्स और नौकरी, पानी, फिशिंग राइट्स, इस पे जाहिर है कोई कमी हो रही है। जाहिर है उनको वो नहीं मिल रहा है जो वो समझते हैं उनके हक है। और इंडिया तो मसलसल जुल्म करता जा रहा है मुसलमानों पे। हम इसी पे लगे हुए हैं, यानी कि वो करे मुज़ाकरा करेगा तो हम उसे कहते हैं कि ये गद्दार है, ये मिल गया है। अगर वो करते हैं, ये अवाम को पागल बनाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज पाकिस्तान दोनों महाज पे जो है वो बुरी तरीके से फेल हुआ है, चाहे वो आतंकवाद को रोकने की बात की जाए या फिर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी हो उसको संभालने की बात की जाए। दोस्तों आज पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि कहीं से भी पैसे मिल जाए ताकि जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसको बचाया जा सके। और दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने ये तो साफ कर दिया कि इस साल पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि पाकिस्तान के लिए चैलेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। और आईएमएफ जो है वो पैसा उसी टाइम पे देगा जब आईएमएफ की जो शर्तें हैं उसको पाकिस्तान मानेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो ईरान है उसकी बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक होने लगा है। और दोस्तों अफ़गानिस्तान तो एक महाज बना ही था, लेकिन अब ईरान भी बन गया है और इससे पाकिस्तानी आर्मी को बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर उनका पूरा एक वो था कि यहीं से हो रहा है, लेकिन अब जो है वो ईरान की तरफ से भी होने लगा है। और ये अगर ऐसे ही चलते रहा तो ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए और गवर्नमेंट दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो पाकिस्तान आज दोनों महाज पे बुरी तरीके से फेल हुआ है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। देखिए, माफ करिए, मेरे ख्याल में हमें किसी के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए। ये जो जिम्मेवारी है ये गवर्नमेंट ऑफ ईरान की जिम्मेवारी है। ये जो एक ऑपरेशन जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हों, वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि मुश्किल है बॉर्डर या कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। बिल्कुल नहीं, ये उनकी जिम्मेवारी है। वो जो इतना नुकसान हमें पहुंचा है, क्यों? अगर वो जानबूझ के नहीं उनको उधर रहने दे रहे हैं तो फिर ये होता है कल्पेबल नेग्लिजेंस। और मेरे ख्याल में वी शुड टेक दिस अप वेरी सीरियसली। ये हो क्या रहा है भाई? उन लोग अपना अफगान बॉर्डर जाके देखें, ईरान अफगान बॉर्डर पे, उधर तो कभी ऐसे वाकये नहीं होते। उधर जो 4 दहशतगर्द ग्रुप्स अफगानिस्तान में हैं, वो तो कोई नहीं कुछ करता। इधर से आके हमारे 4 लोगों को शहीद देते हैं। पता नहीं उनसे क्या जवाब है अभी। मेरे ख्याल में, माफ करिए, आप लोग बैठे होते हैं सेनेट में या जो भी है, आप मेहरबानी से कहें कि या हमें जॉइंट पेट्रोलिंग या हमें राइट ऑफ परस्यूट कुछ तो करें।
इसलिए अगर वो नहीं अपने बॉर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर हमें करना पड़ेगा। है कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो इंस्टॉलमेंट है 1.1 और 1.2 बिलियन डॉलर्स के करीब, वो उन्होंने कहा है कि इस फिस्कल ईयर में तो आपको नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट ईयर में वो आपको मिलेगी, उसके लिए वो क्या कंडीशंस रखेंगे वो तो हम उस वक्त देखेंगे, हम तो बात करेंगे अभी की। अब ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस इसलिए बन चुका है कि देखिए पहले ही हमारी जो इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन ये कि हम तो ये कह रहे हैं कि कहीं से भी हमें इधर उधर से पकड़ पकड़ा के कोई पैसा मिले, हम हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हम इस क्राइसिस से निकल जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो कि बड़ी उम्मीद रखी गई थी हुकूमत की तरफ से, ये कर्जा जो उन्होंने देना था इसका डिले होना या ये कि पोस्टपोन होना, आप इसको कुछ भी कह लें, ये होना एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये अगर फर्ज करें हम ये कह लेते हैं कि ये मिल भी जाता तो हमारा कितना काम हो जाता, हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि $1 बिलियन जो उन्होंने देना था। देखें ये बात याद रखें कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो लोन हमें मिल रहा था और मिलना था ये वाला, वो एक कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए था, जिसमें कि एनर्जी सेक्टर के एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि कोई $60 करोड़ कहा जा रहा था एक के लिए, $45 करोड़ एक के लिए, इस तरीके से ये बन रहा था। तो वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब नहीं लगेंगे, वो नहीं चलेंगे। तो इससे अगर डायरेक्ट आप रिलेशन देखें कि अभी जो इस वक्त जो हालत है उससे ऐसा नहीं बन रहा, लेकिन जाहिर है कि अगर वो आता तो एनर्जी सेक्टर में अगर काम होता, उसको जितना भी टाइम लगता तो जो इस वक्त अवाम की हालत है उसको बेहतर होती, उसकी मुश्किलात कम। लेकिन जो अवाम की मुश्किलात हैं वो बढ़ने जा रही। इसकी वजह ये है कि अब गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया। अगर आप मेरा जो मैंने अभी अपना लास्ट एक व्लॉग किया है उसके अंदर मैंने बड़ी तफसीली इसके ऊपर डिस्कशन की, वर्ल्ड बैंक की ये जो एक पैसा मिलना था ये क्यों नहीं मिल रहा, इसके ऊपर भी और आगे क्या होने जा रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बात मैं कर रही थी वही हो गया है। मैंने ये कहा था और मैं ये कह रही थी कि हुकूमत को IMF के प्लान में ही जाना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, देखिए दो ही ऑप्शन हैं, जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि या तो आप डिफॉल्ट अपने आप को डिक्लेयर कर दें, आप कहें कि हाँ भाई नहीं हो सकता, और फिर एक दोबारा से IMF के प्लान में जाएं, फिर ग्रास रूट लेवल से सब कुछ हो, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, उस तरीके से चले वगैरह वगैरह। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो हिलाली है उसका साफ तरीके से यही कहना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से फेल हुई है, चाहे वो आतंकवादियों को रोकने की बात हो या फिर जो इकोनॉमी सिचुएशन संभालने की बात हो। दोस्तों ईरान की तरफ से जिस प्रकार से अटैक हुआ और पाकिस्तान के 4 सैनिक मारे गए, उसके बाद से हिलाली जो है वो पूरी तरीके से गुस्से में, क्योंकि हिलाली ये बात जानता है कि जो ये लोग मारे गए हैं ये जो चीज़ें हैं ये अब रुकने वाली नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से और भी ज़्यादा जो है वो ये सब चीज़ें बढ़ सकती है। दोस्तों ईरान की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अभी कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से जो हिलाली है उसका ये कहना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी रिलेशन जो है वो ईरान के साथ अच्छे नहीं है। दोस्तों वैसे भी पाकिस्तान ईरान के जो बॉर्डर है उस पे से कई अटैक जो है वो पाकिस्तान में हो चुके हैं, ये पहली बार नहीं है। लेकिन जो ये अब अटैक हुआ है इससे साफ पता चलता है कि आने वाले दिन जो है वो और भी पाकिस्तानी आर्मी के लिए खतरा में होने वाला है, क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है उस तरफ से तो आतंकवादी हमले हो ही रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान आज चारों तरफ से फंस चुका है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कहाँ पर जो है वो अपना काम करे ताकि आतंकवादियों को रोका जा सके। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे जिन वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।